हाय दोस्तों, स्वागत है मेरे इस विशेष कार्यक्रम और मेरे चैनल शुरुआत में। मैं आज फिर आपको ब्रह्मांड की असीमित शक्तियाँ और उनका उपयोग कर अपने जीवन में सुख, आनंद और ऐश्वर्य की प्राप्ति के बारे में चर्चा करूँगा। दोस्तों, ब्रह्मांड में असीमित शक्तियाँ हैं। ब्रह्मांड में वो सब मौजूद है जो एक इंसान अपने जीवन में चाहता है, बस उसे अपने जीवन में प्रकट करने का जो तरीका है वह हर व्यक्ति को पता न होने के कारण आजीवन अनेक व्यक्ति ना चाहते हुए भी दुख का भोग करते हैं और कुछ व्यक्ति केवल अपनी दृढ़ इच्छाओं और अवचेतन मन का प्रयोग करके आसानी से सुख, समृद्धि और अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप भी इस आसान सी ट्रिक को समझिए और अपने जीवन में अनुभूत परिणाम लाना शुरू करिए। दोस्तों, ब्रह्मांड का एक जो मुख्य आदत कह सकते हैं वह है कि हम जो भी सोचते हैं ब्रह्मांड हमेशा ही उसके लिए हाँ बोल देता है। इसको ज़रा गंभीरता से आप समझिए कि यदि आपने कहा कि ऐसा ना हो कि मैं बीमार हो जाऊं, तो ब्रह्मांड इसके लिए बोलेगा हाँ। निश्चित सी बात है, आपने एक नकारात्मक विचार को अपने मन में उगाया और ब्रह्मांड ने अपना सहमति का हाँ जवाब में दिया। वहीं यदि आप कहते हैं कि ऐसा होगा कि मुझे इससे बहुत ही स्वास्थ्य लाभ होगा, ब्रह्मांड इसे भी बोल देगा हाँ, क्योंकि ब्रह्मांड की एक आदत है, ब्रह्मांड कभी किसी भी वस्तु के लिए ना नहीं बोलता। आप यहाँ गौर करिए कि ब्रह्मांड किसी भी शक्ति के लिए ना नहीं बोलता, तो क्यों ना आप अपने विचारों को नकारात्मकता से दूर रखकर केवल सकारात्मकता ही रखें, जिसमें ब्रह्मांड उस सकारात्मक वाक्य के पूर्ण होने के लिए हमेशा हाँ बोले। निश्चित बात है कि ब्रह्मांड ने जिसके लिए हाँ बोल दिया उसे पूरा होने में कोई भी व्यक्ति या कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। तो दोस्तों, आप भी इस सिद्धांत को समझिए कि यदि आप एक मोटर वाहन लेकर अपने घर से निकलते हैं और मन में विचार आता है कि ऐसा ना हो कि रास्ते में टायर फट जाए, क्योंकि ये एक नकारात्मक विचार है और हमें पता है कि ब्रह्मांड हर चीज़ के लिए हाँ में सहमति देता है, तो निश्चित है कि ब्रह्मांड कहेगा कि हाँ टायर फटेगा। इसके विपरीत यदि हम टायर फटने के बजाय सकारात्मक सोचकर घर से निकलें कि आज मेरी यात्रा बहुत ही शुभ होगी, तो ब्रह्मांड जैसा कि उसे आदत है हमेशा हाँ में सहमति देने की, वह हाँ में सहमति देगा और निश्चित है कि आपकी यह यात्रा पूर्णतः सफल होगी। तो दोस्तों, यह बहुत ही सीधा और सादा सिद्धांत है। आप भी इस सिद्धांत को अपने जीवन के हर पहलू में उतारकर जीवन को आनंदित और सकारात्मक कर सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ मैं यह भी बता दूं कि यह एक केवल उदाहरण था। जीवन में आए दिन मिलने वाली असफलताओं, रोग, द्वेष, ईर्ष्या आदि से बचाव के लिए भी आप ब्रह्मांड के हाँ बोलने वाले फॉर्मूला को अपनाकर आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। कुछ मुख्य पॉइंट जो अवचेतन मन से जुड़े हैं, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ। दोस्तों, हमेशा यह बिंदु याद रखें और इस सिद्धांत से अपने जीवन में सफलता अर्जित करें। खजाना आपके भीतर है। अपनी हार्दिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपने भीतर झांक कर देखें। सभी युगों के महापुरुषों का विलक्षण रहस्य यही था कि वे अपने अवचेतन मन की शक्तियों से संपर्क करके उसका उपयोग करने में दक्ष थे। आप भी चाहकर ऐसा आसानी से कर सकते हैं।
आपके अवचेतन मन के पास आपकी सभी समस्याओं का समाधान है। यदि आप अपने अवचेतन मन से सोने से पहले कहते हैं कि मुझे 6 बजे उठना है, वह आपको समय से ही उठा देगा। आपका अवचेतन मन आपके शरीर का निर्माता है। रोज रात को स्वस्थ और प्रसन्न विचारों के साथ सोने चले जाएं। आपका अवचेतन मन आपके वफादार नौकर की तरह आपके आदेश का पालन अवश्य करेगा। प्रत्येक विचार एक कारण है और प्रत्येक दशा उसका परिणाम है। यदि आप पुस्तक लिखना चाहते हैं, नाटक अथवा कहानी लिखना चाहते हैं, अपने दर्शकों के सामने प्रभावपूर्ण भाषण देना चाहते हैं, तो अवचेतन मन को बड़े प्रेम व माधुर्य से बताओ और वह आपके लिए अनुकूल काम करेगा और आप इसमें निश्चित ही सफल होंगे। आप जहाज चलाने वाले कप्तान जैसे हैं, उसको आपको सही आदेश देने चाहिए। इसी प्रकार आपको भी अपने अवचेतन मन को, जो आपके सभी अनुभवों को नियंत्रित करने चला है, सही आदेश, विचार और चित्र देने चाहिए, जिससे आप अपने जीवन में मनचाही सफलताएं आसानी से अर्जित कर सकें। मेरे बस में नहीं, मेरे बस का नहीं, मैं नहीं कर सकता, इस तरह के नकारात्मक शब्दों का प्रयोग कभी न करें। आपका अवचेतन मन आपके शब्द को ज्यों का त्यों ले लेगा और देखेगा कि आपके पास कभी पैसा न रहने पाए या आप में कुछ करने की क्षमता न रहने पाए। प्रतिज्ञा करें अपने आप से कि मैं अपने अवचेतन मन की शक्तियों के माध्यम से सभी काम कर सकता हूँ। आप देखेंगे कि दिनों दिन जीवन में अनुकूल परिवर्तन होने लगेगा। जीवन का नियम ही आस्था का नियम है। आपके मन की विचार ही आस्था के केंद्र हैं। नुकसानदेह और दुखदायी बातों में विश्वास न करें। आपको संपन्न और मजबूत बनाने, आपको प्रेरणा देने, आपका उपचार करने वाली अवचेतन मन की शक्तियों पर विश्वास जमाओ। अपनी आस्था के अनुकूल आप बनेंगे, अपने विचारों को बदलेंगे तो आपकी किस्मत भी बदलेगी। तो आप अपने अवचेतन मन और ब्रह्मांड की इन शक्तियों के समावेश को समझिए। यह बेहद ही आसान और ख़ास है। दोस्तों, अभी आपको लग रहा होगा कि यह अनोखी चीज़ क्या है, लेकिन आप इसको बारीकी से दोबारा से समझेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से बहुत ही खास सफलताएं आप प्राप्त होंगी। दोस्तों, हमेशा शुभ सोचें और शुभ परिणाम मिलेंगे। अनिष्ट सोचेंगे तो अनिष्ट परिणाम मिलेंगे। आप वही हैं जो दिन भर सोचते रहते हैं। आपका अवचेतन मन आपसे विवाद नहीं करता, वह वही स्वीकार करता है जो आपका चेतन मन आदेश देता है। अगर आप कह देते हैं कि मेरे बस में यह नहीं है, मुझसे ये नहीं हो सकता, यह सही हो, किंतु आप यह न कहें, कुछ बेहतर सोचें और आदेश दें, मेरे बस में है, मैं कर लूँगा, मैं इसे स्वीकार करता हूँ, तो देखेंगे कि परिणाम आपके अनुकूल होगा। आपके पास चुनने की शक्ति है। स्वास्थ्य और खुशी को चुनें। आप दोस्तों को चुन सकते हैं अथवा दुश्मनी चुन सकते हैं। आप सहयोग और भाईचारा चुनें, आनंद और दोस्ती चुनें, प्यार करना चुनें और दुनिया आपको पसंद करेगी, आपका इंतजार करेगी। यह आकर्षक व्यक्तित्व बनाने का सर्वोत्तम मार्ग है। आपका चेतन मन दरवाजे का पहरेदार है। इसका प्रमुख कार्य आपके अवचेतन मन को झूठे प्रभावों से सुरक्षित रखना है। चुनाव यह करें कि आपके लिए यह शुभ हो सकता है और अब हो रहा है। आपके पास चुनने की बड़ी क्षमता है। खुशी और संपन्नता को चुनें, दुख और वैराग्य को न चुनें। दूसरे के दिए वक्तव्य और सुझावों के पास आपको नुकसान पहुंचाने की कोई शक्ति नहीं है। आप दूसरों के व्यक्तित्व और सुझाव को रद्द करना चुन सकते हैं। आप यह भी चुन सकते हैं कि आपका व्यवहार कैसा करेंगे, आप क्या कहते हैं उस पर भी ध्यान दें। आपको प्रत्येक कहे शब्द का जवाब देना है। यह कभी ना कहें कि मैं असफल हो जाऊंगा, मेरी नौकरी छूट जाएगी, मैं किराया नहीं दे सकता। आपका अवचेतन मन मजाक स्वीकार नहीं कर सकता, वह ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देता। आपका मन अनिष्ट नहीं है, प्रकृति की कोई शक्ति अनिष्ट नहीं है। यह आपके ऊपर है कि आप प्रकृति की शक्तियों को कैसे प्रयोग करते हैं।
कभी न कहें मैं नहीं कर सकता। इस भय को यह कहकर भगा दें, मैं अपने अवचेतन मन की शक्ति से सब कुछ कर सकता हूँ। अनंत सत्य और जीवन के सिद्धांतों पर खड़े होकर सोचना शुरू करें। भय, अज्ञान और अंधविश्वास पर खड़े होकर न सोचें। अपने लिए दूसरों को न सोचने दें, अपने विचार चुनें और आप खुद निर्णय करें। आप अपनी आत्मा और अवचेतन मन के कप्तान हैं और अपनी किस्मत के मालिक हैं। याद रखें, आपके पास सुनने की क्षमता है। अपना जीवन चुनें, अपना प्यार चुनें, अपना स्वास्थ्य चुनें, सुख और खुशियाँ चुनें। आपका अवचेतन मन जो भी सत्य मान लेता है और उसे सच होने का विश्वास कर लेता है, आपका अवचेतन मन स्वीकार कर अंगीकार कर लेता है। सुनहरे भविष्य में, दैवी मार्गदर्शन में, सही कर्म और सुखमय जीवन में विश्वास करना शुरू करें। यह निश्चित है कि आपने अपने अवचेतन मन में जो भी विचार रूपी बीज बो दिया, उसे दुनिया की कोई भी शक्ति पूर्ण होने से नहीं रोक सकती है।